औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन। ये थर्मो रेगुलेशन क्या है, इसकी मेकेनिज़्म क्या होगी। आज इस पे एक शॉर्ट सी क्लिप देते हैं हम लोग आपको। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट वी कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। टर्म का मतलब है, टर्म मीन्स टेम्परेचर, term means, and regulation means maintenance. So the ability of an organism to maintain its body temperature within a limit to cope या to fulfill the needs of body organ we call thermoregulation। एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जिस्म के टेम्परेचर को एक लिमिट में रखता है। मिसाल के तौर पे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे जिस्म का सेट पॉइंट है। अब अगर इस पॉइंट से टेम्परेचर में कमी आती है या टेम्परेचर इस पॉइंट से ज़्यादा होता है तो बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो सही फिर फंक्शन नहीं करेंगे। टू लो टेम्परेचर या टू कोल्ड और टू वार्म या हॉट या हीट टेम्परेचर पे हमारी बॉडी सही काम नहीं कर रही। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो खामखा मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बाकी जिस्म की जितने भी ऑर्गन्स है वो सही वर्किंग नहीं करेंगे। टेम्परेचर को एक लिमिट में रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे हमको बताओ, ये जो टेम्परेचर है दिस कैन लिमिट या मेंटेन द एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट। मिसाल के तौर पे 37 पे एक एंजाइम से काम कर रहा है। अगर इस टेम्परेचर में हमने ज़्यादती कर दी, यहाँ हमने इस टेम्परेचर को ज़्यादा कर दिया, हीट स्ट्रेस हो जाएगा। इस हीट की वजह से एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, दिस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम विल डैमेजेस। या हमने टेम्परेचर को कम कर दिया फिर भी एंजाइम में जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो एक्टिव साइट एंजाइम का डैमेज हो जाएगा। अगर एंजाइम काम नहीं कर रही बॉडी में तो बहुत ज़्यादा मसाइल फिर पैदा हो सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का एक नॉर्मल लिमिट में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन के बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई की है 2 टाइप्स में। एक को हम कहते हैं पाइकेलोथर्मिक, और दूसरे को हमने कहते हैं होमोथर्मिक, ठीक है। ये 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन पाए जाते हैं। पाइकेलोथर्मिक को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और इसको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स। अभी इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि दिस एनिमल कैन नॉट मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर। आसान से मैं आपको समझा रहा हूँ, कैन नॉट मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता। इट्स टेम्परेचर विल चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। इट्स टेम्परेचर विल चेंज विथ सराउंडिंग। जितने टेम्परेचर सराउंडिंग में होगी उतने टेम्परेचर उनकी बॉडी की होंगी। मिसाल के तौर पे गर्मी है तो वो
40 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसकी बॉडी की टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। फिर सर्दी आ गई, उसकी बॉडी की एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो इसकी बॉडी की टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। सो ये जो ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक लिमिट में नहीं रख सकती। होमो सेम टर्म मीन्स टेम्परेचर। सो दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेंटेन its body temperature we called homothermic. Its body temperature cannot change with surrounding, cannot change with the surrounding। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब गर्मी है, माहौल का टेम्परेचर अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारे ब्लड में ही 37 रहेगी। फिर जब सर्दी आएगी तो मिसाल के तौर पे माहौल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो तब भी हमारे ब्लड में तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। सो हमने अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन रखा है, सराउंडिंग में चाहे जो भी टेम्परेचर हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी बॉडी की ब्लड के टेम्परेचर को ही मेंटेन रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड में हमारे साथ एग्जांपल होगी फिशेज है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। यहाँ पे फिशेज है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस और इनवर्टिब्रेट्स भी कोल्ड ब्लडेड में आ सकते हैं। इसमें हमारे साथ आ सकते हैं मैमल्स और बर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ थर्मो रेगुलेशन। अब इस बात को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम ये टेम्परेचर बाहर से लेते हैं या टेम्परेचर अपनी जिस्म में खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। सो दो किस्म के ऑर्गेनिज्म फिर है इसमें, आइए देखते हैं कि वो कौन से। सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। एक ऑर्गेनिज्म हीट कैसे प्रोड्यूस करेगी? सो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक्टोथर्म, एंडोथर्म। एक्टो मीन्स आउटसाइड, थर्म मीन्स टेम्परेचर। सो those organism that get heat from its surrounding, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने माहौल से हीट लेती है, हरारत लेती है, हम इसको कहते हैं एक्टोथर्म्स। मिसाल के तौर पे हमारे साथ होगी इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स इसके एग्जांपल है, रेप्टाइल्स भी इसमें आते हैं, इनवर्टेब्रेट्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बाहर माहौल से हीट लेते हैं। बाहर माहौल से मतलब सूरज से लेते हैं, फायर से लेते हैं, ठीक है। सो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है। एंडो मीन्स इनसाइड एंड थर्म मीन्स टेम्परेचर। सो endotherms are all those organisms that can produce heat from its metabolism. So they obtain heat by metabolism of food. बॉडी में इनसाइड फूड प्रोड्यूस हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, हीट प्रोड्यूस हो गई। मिसाल के तौर पे C6H12 और 6 इसके हमने मेटाबॉलिज्म कर दी CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। दिस एनर्जी प्रोड्यूसेस इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड मेटाबॉलिज्म से हीट लेते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोथर्म्स, हम इसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे बर्ड्स, फॉलर बियर है, इसमें बर्ड्स है, बर्ड्स फॉलर बियर आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हीट ऑब्टेन करते हैं बॉडी में फूड की मेटाबॉलिज्म से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्मोजेनेसिस पे कि बॉडी में हीट प्रोड्यूस कैसे होगा, इस पे एक
अलहदा लेक्चर लेते हैं इंशाल्लाह। हमें अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।